तक फैला समंदर, इंसान तो छोड़िए परिंदा भी नजर नहीं आता। जहां केवल यमराज ही दिखाई दे, अगर वहां जान बचाने के लिए कोई पहुंच जाए तो वो देवदूत नहीं तो और क्या है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा वो गल्फ ऑफ अदन का है और मैंने जिन देवदूतों की बात की है वो हैं इंडियन नेवी के जांबाज। पिछले करीब 3 महीनों से इंडियन नेवी ने गल्फ ऑफ अदन, रेड सी और अरब सागर में जबरदस्त ऑपरेशन चलाए हैं। इंडियन नेवी अपने इस ऑपरेशन पायरेट्स और हुतीज दोनों को काउंटर कर रही है इस ऑपरेशंस के जरिए। पिछले 3 महीनों में इंडियन नेवी के वॉरशिप्स ने न केवल कई हाईजैक्ड और ड्रोन मिसाइल अटैक से डैमेज हुए शिप्स के क्रू मेंबर्स को सक्सेसफुली रेस्क्यू ऑपरेशंस के जरिए उनका रेस्क्यू किया है, बल्कि कई पायरेट्स को भी डिटेन किया है। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया वो भी एक ऐसे ही रेस्क्यू मिशन का है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इंडियन नेवी कैसे इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन में गुजरने वाले मर्चेंट शिप जो हैं, जो इस इलाके से गुजरते हैं, उनके लिए देवदूत बन गई है। कोई हाथ मिला रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई सलाम कर रहा है। ये लोग अपने रक्षक, अपने देवदूतों को थैंक यू बोल रहे हैं। ये उस एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस के क्रू मेंबर्स हैं जो मौत के मुंह से वापस लौटे हैं और उन्हें बचाने वाली है इंडियन नेवी। आप सोच रहे होंगे कि ये एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस का मामला क्या है, ये जहाज कहां फंस गया था, ये जहाज कहां से चला था, कहां जा रहा था और इसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, इस जहाज एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस की पूरी कहानी और इसके रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी दास्तान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये उसी शिप की फाइल फोटोज हैं। नाम तो आप जान ही गए हैं, एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस। दोस्तों, marintraffic.com पर आपको इस शिप की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो ये शिप बारबाडोस में रजिस्टर्ड एक बल्क करियर है। एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस जो शिप है वो 13 फरवरी को चीन के लियान युनगैंग से चला था और इसे 7 मार्च को सऊदी अरबिया के जद्दा पहुंचना था। चीन से चलकर यह शिप सिंगापुर में रुका, फिर इस मलक्का स्ट्रेट के रास्ते ये हिंद महासागर में एंटर हुआ। इस शिप ने हिंद महासागर और अरब सागर तो ठीक ठाक से पार कर लिया, लेकिन आगे मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी और यह मुसीबत थी भाई यमन के हुतीज। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। इस मिसाइल ने शिप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस मिसाइल अटैक में 3 क्रू मेंबर्स की जान चली गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। यह अटैक अदन के करीब 55 नॉटिकल माइल साउथ वेस्ट में हुआ था। आगे क्या हुआ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पूरे रीजन में यूएस नेवी, यूएस कोस्ट गार्ड्स के अलावा ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन नेवी भी मौजूद है। यूएस सेंटकॉम के एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस के मिसाइल हिट करने का ट्वीट तो यूएस सेंटकॉम ने कर दिया, लेकिन यूएस नेवी उसकी मदद के लिए नहीं पहुंच सकी। पहुंचा कौन? जी हां, हमारी इंडियन नेवी। मिसाइल हिट करते ही एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस में खलबली मच गई। कैप्टन ने फौरन डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, मदद की गुहार लगाई और इस सिग्नल को कैच किया इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता ने। सिग्नल मिलते ही आईएनएस कोलकाता फौरन एक्शन में आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो आईएनएस कोलकाता से बनाया गया है। इसमें सामने आपको एक समंदर में धुएं से घिरा हुआ शिप नजर आ रहा है। यह शिप एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस ही है। आईएनएस कोलकाता के कैप्टन जानते थे कि एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस पर कई क्रू मेंबर्स मौजूद होंगे, लेकिन शिप में आग लग चुकी थी, इसलिए उस पर जाना खतरनाक था। इसलिए पहले उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आईएनएस कोलकाता से इंडियन नेवी की रेस्क्यू टीम ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। तब तक एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस के क्रू मेंबर्स इमरजेंसी लाइफ बोट्स की मदद से शिप से बाहर आ चुके थे। देखिए इंडियन नेवी ने कैसे एक एक कर
एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस के करीब 18 क्रू मेंबर्स को एयरलिफ्ट कर लिया, लेकिन एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस के करीब 4 क्रू मेंबर्स बुरी तरह से जख्मी थे। उनको एयरलिफ्ट करना मुमकिन नहीं था। इसके बाद इंडियन नेवी की रेस्क्यू टीम बोट से उन तक पहुंची और फिर उन्हें आईएनएस कोलकाता पर लाया गया। वहीं पर उन्हें क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी गई। फिर इन सभी क्रू मेंबर्स को लेकर आईएनएस कोलकाता जिबूती चला गया। यहां सभी घायल क्रू मेंबर्स को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये तब की ही तस्वीरें हैं। यहीं एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस के बाकी क्रू मेंबर्स भी उतर गए और जाते जाते इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा करते गए। बताया जा रहा है कि एमवी ट्रू कॉन्फिडेंस पर 21 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से एक भारतीय भी था। जिबूती पोर्ट पर आईएनएस कोलकाता पर तैनात इंडियन नेवी के ऑफिसर ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल्स बताई। We sent a helicopter. The helicopter found the crew in the life raft. Then we used the helicopter and we pull up 8 people. And then we send our boat because some people are very injured, so they cannot come by helicopter. So we send 2 boats and then we put in the boat and brought them to the ship. दुनिया भर के अखबारों ने इंडियन नेवी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर को कवर किया है। अब इस तस्वीर को देखिए। ये आईएनएस कोलकाता की वो टीम है जिसने इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन नेवी ने इस रीजन में पहली बार कोई कमाल किया है। अभी 3 दिन पहले यानी 4 मार्च को ही इंडियन नेवी ने गल्फ ऑफ अदन में ही एक और मर्चेंट शिप का रेस्क्यू किया था। यह शिप था एमवी एमएससी स्काई 2। लाइबेरियन फ्लैग वाला एमएससी स्काई 2 सिंगापुर से अबू धाबी जा रहा था। 4 मार्च की शाम यमन के टाइम के हिसाब से करीब 4:30 बजे ये शिप अडन के 90 नॉटिकल मील साउथ वेस्ट में था जब इस पर हुतीज ने मिसाइल से हिट किया। इसके बाद एमएससी स्काई 2 ने भी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जो आईएनएस कोलकाता ने रिसीव किए। इस सिग्नल पर भी आईएनएस कोलकाता ने क्विक रिस्पॉन्स दिया था। शाम 6 बजे के करीब आईएनएस कोलकाता एमएससी स्काई 2 के पास पहुंच चुका था। एमएससी स्काई 2 पर मिसाइल अटैक के बाद आग लग चुकी थी। उसके कई कंटेनर्स से भी आग की लपटें और धुआं निकल रहा था। आईएनएस कोलकाता के फायर फाइटर्स बोट रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बोट के जरिए एमएससी स्काई 2 पर पहुंच गए। ये उसी रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो है, ध्यान से देखिए। इंडियन नेवी के जांबाजों ने कैसे अपनी जान पर खेलकर इस शिप में लगी आग पर काबू पाया। इसके साथ ही स्पेशल ईओडी टीम भी थी, एमएससी स्काई 2 पर गई और शिप में हुए डैमेज को ठीक करने में मदद की। इंडियन नेवी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 23 क्रू मेंबर्स, जिनमें 13 भारतीय भी थे, ना केवल उनकी जान बचाई बल्कि उन्हें सेफ वाटर्स तक जाने के लिए एस्कॉर्ट भी किया। देखिए, भारत ने इस रीजन में तभी अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया था जब भारत आ रहे एक मर्चेंट शिप को ड्रोन से निशाना बनाया गया था। इसके बाद से ही इंडियन नेवी ने न केवल अरेबियन सी बल्कि गल्फ ऑफ अदन से लेकर रेड सी तक में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी। अल जजीरा की यह खबर देखिए। 26 दिसंबर की यह खबर बता रही है कि भारत ने अरेबियन सी में टैंकर पर हुए हमले के बाद अपने वॉरशिप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। शुरुआत 3 वॉरशिप से हुई थी जो बढ़ाकर 10 कर दी गई थी। भारत के इस एक्शन ने अमेरिका और ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसी साल 30 जनवरी को सोमालिया के कोस्ट के पास से एक ईरानी बोट को हाईजैक कर लिया गया था। इस बोट के डिस्ट्रेस सिग्नल को इंडियन नेवी के आईएनएस सुमित्रा ने कैच किया। आईएनएस सुमित्रा ने फौरन एक्शन शुरू किया। पहले तो बोट के पास सोमालियाई पायरेट्स को डराने के लिए वार्निंग शॉट्स मारे गए, फिर हेलीकॉप्टर से बोट के ऊपर उड़ान भरी गई और हालात का मुआयना किया गया। इसके बाद इंडियन नेवी के मरीन कमांडोज मार्कोस स्पीड बोट से उस हाईजैक्ड ईरानी बोट्स पर पहुंचे और ऑपरेशन कर सोमालियाई पायरेट्स को डिटेन कर लिया। इंडियन नेवी ने इस ऑपरेशन में 19 पाकिस्तानी क्रू का रेस्क्यू किया जबकि 11 सोमाली पायरेट्स पकड़े गए थे। इंडियन नेवी ने इसके अलावा भी और भी कई रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इंडियन नेवी के इस एक्टिव रिस्पांस ने न केवल पायरेट्स और हूती अटैकर्स को झटका दिया है बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और पाकिस्तान तक को यह बता दिया है कि इंडियन ओशन और अरेबियन सी ही नहीं, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी तक इंडियन नेवी का न केवल दखल है बल्कि वो इस पूरे रीजन में बड़े ऑपरेशंस को सक्सेसफुली ऑपरेट भी कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन नेवी इस पूरे इलाके में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना के इस दमदार शौर्य प्रदर्शन का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम डालें उसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।